हर साल 15 अगस्त को आज़ादी का जश्न बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन भारत को 200 साल तक अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी मिली थी। देश इस बार 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस की 74वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है। 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली थी और यह दिन भारत इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करते हैं। तो चलिए इस मौके पे जानते हैं कि भारतीय ध्वज संहिता क्या है। भारतीय ध्वज संहिता भारतीय ध्वज को फहराने और प्रयोग करने के बारे में दिए गए निर्देश है। इस संहिता का आविर्भाव 2002 में किया गया था। भारत का राष्ट्रीय झंडा भारत के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिरूप है। यह राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। सभी के मार्गदर्शन और हित के लिए भारतीय ध्वज संहिता 2002 में सभी नियमों, रिवाजों और औपचारिकताओं और निर्देशों को एक साथ लाने का प्रयास किया गया है। ध्वज संहिता भारत के स्थान पर भारतीय ध्वज संहिता 2002 को 26 जनवरी 2002 को लागू किया गया है। जब भी झंडा फहराया जाए तो उसे सम्मानपूर्ण स्थान दिया जाए, उसे ऐसी जगह पर लगाया जाए जहां से वह स्पष्ट रूप से दिखाई दे। सरकारी भवन पर झंडा रविवार और अन्य छुट्टियों के दिनों में भी सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराया जाता है। विशेष अवसरों पर इसे रात को भी फहराया जाता है। झंडा को सदा स्फूर्ति के साथ फहराया जाए और धीरे धीरे आदर के साथ उतारा जाए। फहराते और उतारते समय बिगुल बजाया जाता है तो इस बात का ध्यान रखा जाए कि झंडे को बिगुल की आवाज के साथ ही उतारा और फहराया जाए। जब झंडा किसी भवन की खिड़की, बालकनी या उसके अगले हिस्से से आड़ा या तिरछा फहराया जाए तो झंडे को बिगुल की आवाज के साथ ही फहराया और उतारा जाए। झंडे का प्रदर्शन सभा मंच पर किया जाता है तो उसे इस प्रकार फहराया जाए कि जब वक्ता का मुंह श्रोताओं की ओर हो तो झंडा उनके दाहिने ओर हो। झंडा किसी अधिकारी की गाड़ी पर लगाया जाए तो उसके सामने की ओर बीचों बीच या कार के दाहिने ओर लगाया जाए। झंडा फटा या मैला नहीं होना चाहिए। झंडा केवल राष्ट्रीय शोक के अवसर पर ही आधा झुका रहता है। किसी दूसरे झंडे या पताका को राष्ट्रीय झंडे से ऊंचा या ऊपर नहीं लगाया जाएगा, ना ही बराबर में रखा जाएगा। झंडे पर कुछ भी लिखा या छपा नहीं होना चाहिए। जब झंडा फट जाए या मैला हो जाए तो उसे एकांत में पूरा नष्ट किया जाए।